Hello जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन शाइन। वेलकम टू माहिस लाइफस्टाइल एंड वेलकम बैक टू अनदर मज़ेदार व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी फ्राइडे अफ्तारी से। एज़ यूजुअल आजकल अफ्तारी से ही व्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं। थर्सडे को मैंने जैसे आपसे के साथ शेयर किया था, मैंने लोटस कस्टर्ड बनाया था, वो भी था अफ्तार में। चिकन ब्रेड थी, समोसियाँ थी फ्राइड, और चिकन सैंडविचेस थे। सो जी इफ्तारी के बाद सबसे पहले जो क्रेविंग होती है वो होती है जी चाय की। सर में शदीद दर्द हो रही होती है और सर की शदीद दर्द का इलाज है चाय। सो इफ्तारी से फ्री होके नमाज़ अदा करके तो सबसे पहले मैं किचन में आके चाय बनाती हूँ। चाय वगैरह पीनी होती है क्योंकि इफ्तारी के बाद मैंने कुछ नहीं खाना होता, डायरेक्ट सहरी में खाना ही खाना होता है। नेक्स्ट डे फिर जी मैं सो के उठी थी, नमाज़ अदा की, तो मेरा एक पार्सल रिसीव हो गया। रमशा से मैंने लॉन का 3 पीस ड्रेस मंगवाया था। अभी मैं आगे आपको इसका पूरा कैटलॉग दिखाती हूँ। पैकेजिंग की बात की जाए तो 10 ऑन 10 थी, बहुत अच्छी पैकेजिंग है। ये जी 10 उनके डिज़ाइन हैं। अंदाज़ कलेक्शन से मैंने एक ड्रेस मंगवाया था। आप लोग मुझे बताइएगा कि मैंने कौन-सा ड्रेस मंगवाया होगा। मुझे इतना पसंद आ गया था ड्रेस, तो मैंने फट से ऑर्डर कर लिया इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। और आज मैं ये ड्रेस और एक और ड्रेस मैं स्टिच करना भी टेलर को देंगी हूँ, ताकि ना ईद से पहले स्टिच हो जाएँ, और जो अगर और भी लेके आने हैं तो वो भी टाइमली स्टिच हो जाएँ। टाइम मैं उससे ले आई हूँ कि मेरे और भी कपड़े आएँगे। ख़ैर आप लोग मुझे बताइएगा कि मैंने इन 10 डिज़ाइन्स में से कौन-सा डिज़ाइन बाय किया होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद मैंने मेरा दिल कह रहा था कि क्यों ना आज होममेड पैटी बर्गर बनाए जाएँ, तो फिर मैंने उसके लिए फ्रिज में से लेट्स लीव्स, कैबेज और कैरेट निकाली, क्योंकि मैंने कोल्स्ला भी बनाना था। कोल्स्ला बनाने के लिए मैंने लेट्स लीव्स और कैबेज को और कैरेट को मैंने थोड़ा-थोड़ा ना ग्रेट कर लिया, और उसके बाद मायोनीज़ डाली, हस्बे ज़रूरत नमक और हस्बे ज़रूरत काली मिर्च डाल के, थोड़ी-सी चीनी की जगह मैंने स्टेविया ऐड किया, आप चीनी भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने कोल्स्लॉ तैयार कर ली, और जो रिमेनिंग कैबेज थी उसको मैंने रैप अप करके तो फ्रिज में अगेन रख दिया। फिर मैंने सबसे पहले बर्गर पैटीज़ को फ्राई की। मैंने सूफीज़ की पैटीज़ इस बार लेके आई थी, अच्छी थी, नॉट बैड। ये तैयार करनी शुरू कर दी मैंने इफ्तारी से पहले ही। काम स्टार्ट कर दिया था क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है बर्गर्स रेडी करने को। और बर्गर्स के लिए मैंने ड्रेसिंग रेडी की, उसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस और मायोनीज़ का एक मिक्सचर तैयार किया, उसकी ड्रेसिंग तैयार कर ली और बर्गर बन्स में मैंने लगा दी। उसके बाद मैंने लेट्स लीव्स रखे, देन बर्गर पैटी और कोल्स्लॉ के लगा के तो उसको बर्गर को रैप अप कर दिया। ये हमारे होममेड बर्गर्स रेडी हो गए थे। क्योंकि मैं इफ्तारी में सिर्फ एक ही चीज़ को प्रेफर करती हूँ, मैं नहीं कहती कि टेबल पे 6 चीज़ें हों। कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, सुन्नत भी है कि टेबल लगाना चाहिए, तो ज़्यादा भी ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि रमज़ान का मतलब ये नहीं होता कि बस आप ना इफ्तारी के नाम पे खाते ही चले जाओ। बस एक चीज़ खा लो, बेटर है, हेल्थ के लिए भी बेटर है। और नेक्स्ट डे फिर मैंने अपनी उठ के ना नमाज़ अदा करके तो मैंने समर कम्फर्टर को वॉश किया, बिकॉज़ गर्मी हो गई है। तो अब दूसरे वाले विंटर ब्लैंकेट में जो गर्मी लगना शुरू हो गई है। तो मैंने सबसे पहले उठ के नमाज़ अदा की, और उसके बाद मैंने अपना समर ब्लैंकेट वॉश किया। मेरा एक पार्सल दराज़ से आ गया। मैंने और भाई ने मोबाइल का कवर ऑर्डर किए थे, ऑल द वे फ्रॉम चाइना, सोर्स है दराज़। सो मुझे ये ना विद डिलीवरी 580 और 540 समथिंग का पड़ा था। तो ये बड़े अच्छे मैंने पहले भी दराज़ से मंगवाए हैं, तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैंने ये वाला एक मंगवाया, सेम ऐसे मेरे भाई का है, तो आप लोग भी मंगवा सकते हैं दराज़ से। उसके बाद मैंने अपना डिटॉक्स ड्रिंक तैयार किया। ये जो आर्टिफ़िशियल फ्लेवर्स वाले टैंग और नींबू पानी पीने से बेहतर है कि आप फ्रेश फ्रूट्स को कट करके सिंपल वाटर में इस तरह से डाल दिया करें, घंटा पहले बना लिया करें, और लेमन स्क्वीज़ कर दिया करें, लेमन को कट करके भी डाल दिया करें, और जो भी आपको पसंद का फ्रूट है आप डाल सकते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालती हूँ, लेमन डालती हूँ और ऑरेंज डालती हूँ, और ट्रस्ट मी इतना मज़े का फ्लेवर हो जाता है ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आज मेरे पास थी जी इफ्तारी में पकौड़े, चिप्स और फ्रूट चाट। ये है जी सहरी का टाइम। ये मैं किसी की फ़रमाइश पे अगेन लोटस कस्टर्ड बना रही थी। आगे चल के आपको पता चल जाएगा ये किसकी फ़रमाइश पे मैंने लोटस कस्टर्ड भी बनाया है, और मॉर्निंग में मैंने शनवारी चिकन कढ़ाई बनानी है फॉर समवन स्पेशल। तो मिलते हैं मॉर्निंग में। चलें जी, मॉर्निंग में मैं उठी 12 बजे के बाद, फिर मैंने नमाज़ वगैरह अदा की। उसके बाद मैंने चिकन को डीप रोस्ट किया, और टमाटरों को कट किया, हरी मिर्चों को कूट भी लिया, और छोटा बड़ा कट भी कर लिया। लेमन चाहिए स्क्वीज़ करने के लिए लास्ट पे। तो यहाँ पे जी मेरी शनवारी चिकन कढ़ाई पक रही है। यहाँ पे मैंने इसको स्टीम लगाई थी 12 मिनट की, लाइक मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने पकने के लिए रख दिया था। और अभी आपको फ़ाइनल लुक भी मिल जाएगी। ये है जी शनवारी चिकन कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। रेसिपी ऑलरेडी शेयर है मेरे चैनल पे, नीचे वाली वीडियोस में जाएंगे आपको रेसिपी मिल जाएगी। चलें जी, इफ्तारी के बाद अब होते हैं ज़रा रेडी स्टेडी कहीं जाने के लिए। ये ड्रेस मैंने पहना है सफ़ायर का, लास्ट समर्स कलेक्शन में से लिया था मैंने। और जूता जो है मेरा खुस्सा
आई थिंक स्टाइलो का है, आई एम नॉट श्योर, याद नहीं है मुझे। और एक्सेसरीज़ हैं जी टीजे होलसेल से। तो बस मैं इफ्तारी के बाद तैयार श्यार हुई और फिर हम लोग यहाँ जी आई एम गोइंग समवेयर टू से गुड बाय। गुड बाय इज़ ऑलवेज हार्ड टू से। बहुत मुश्किल होता है किसी को गुड बाय कहना। सो बड़ा दिल बड़ा करके ना किसी को लास्ट टाइम मिलना होता है जब कोई आउट ऑफ कंट्री जा रहा होता है। इवन मेरे भाई भाभी आते हैं पाकिस्तान, इतना अरसा हो गया उनको ट्रैवल करते हुए, लेकिन जब भी वो लोग जाते हैं ना तो ऐसे दिल को कुछ हो भी रहा होता है और ना चाहते हुए भी रोना आ जाता है। खैर, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जिसकी जिसकी जहाँ जहाँ डेस्टिनेशन लिखी है उसने वहाँ वहाँ तो मूव करना ही है। नेक्स्ट आपको पता चल जाएगा कि मैं किसको सी ऑफ करने जा रही हूँ। ये जी हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी फ्रेंड के घर। हाँ जी जी, मेरी यहाँ पे जो बेस्ट फ्रेंड है वो जा रही है अमेरिका फॉर कपल ऑफ मंथ्स। तो यहाँ पे बस तैयारियाँ चल रही हैं और पैकिंग के हालात कुछ ये थे कि पैकिंग ज़्यादा हो गई थी, ओवर वेट हो गया था, तो फिर कुछ चीज़ें निकालनी पड़ी। यहाँ पे भाई पैकिंग वगैरह लगेज का वेट वगैरह चेक कर रहे थे। तो एक एक लगेज था, एक सूटकेस का 22 हुआ हुआ था और एक का 27, और जो हैंड कैरी था वो 12 केजीज़ पे पहुंचा हुआ था। सो फिर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी वो रखी और जो थोड़ा एडिशनल था वो निकाला। तो फिर उसको 23 केजीज़ के दोनों किए सूटकेस और 7 केजीज़ का वो किया। और खाना भी बस हमने ना ऐसे चलते फिरते खाया। खाना भी मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए बना के लेके गई थी, उसकी फरमाइश पे शनवारी चिकन कढ़ाई और लोटस कस्टर्ड। यहाँ पे चाबियों का हिसाब किताब आरफ भाई लगा रहे थे कि कौन सी चाबी कौन से रूम की है, और मेरी फ्रेंड को कुछ नहीं पता लग रहा था। कह रही थी आप लोग खुद ही चेक करो। ये मेरी फ्रेंड बस जाते जाते थोड़ा सा खाना खा रही थी, रोज़े के बाद भी उसने कुछ नहीं खाया हुआ था। इट्स वेरी हार्ड टू से गुड बाय। यहाँ पे बस वो मिल के तो गाड़ी में बैठ रही थी, वो गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट की तरफ निकल गई और मैं अपने टेलर की तरफ आ गई। यहाँ पे मैंने अपने टेलर को अपने कपड़े स्टिच करने दिए। वहाँ से फिर मैंने लेसेस लेने जाना था, वहाँ से बाज़ार से लेसेस ली, वो भी टेलर को पकड़ाई और फिर हम लोग घर वापस आ गए। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद। आई होप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, सब बहुत अच्छे से इबादत और ज़िक्र अज़कार कर रहे होंगे। बस मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना इतना सारा ख्याल रखिएगा। आऊँगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।